दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में जो लास्ट टाइम हमने कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। हमने लास्ट टाइम पीएच एंड पीओएच के प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे, बट हम सिर्फ एसिड तक ही पहुंच पाए थे। आज हम एसिड के बाद बेस भी लेंगे और मिक्सचर्स भी लेंगे। मिक्सचर्स का मतलब क्या होता है? एक एसिड एंड एक बेस जब दोनों डिजोल्व करते हैं, तभी एक एसिड और दूसरा एसिड जब डिजोल्व करते हैं, मींस एक ही टाइम पे एक ही सोल्यूशन में, एक्वा सोल्यूशन में जब दो एसिड या फिर एक एसिड एक बेस कंबाइन करेंगे, कंबाइंड फॉर्म में हम उसका पीएच फाइंड आउट करने वाले हैं। बट वो सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कीजिए। पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। फिर कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने देखा था पीएच। आपके मन में एक सवाल होगा कि ये जो पीएच है, तो पी का मतलब तो सर ने बताया ही नहीं, है ना। तो पी का एक्चुअली मतलब होता है पोटेंज। पोटेंज का मतलब होता है पावर। क्या होता है? ये एक जर्मन वर्ड है। क्या है? जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है पावर। पावर ऑफ H प्लस आयन, और वी कैन से अगर OH है, POH है, तो पावर ऑफ क्या लिखेंगे? बोलो बोलो। पावर ऑफ OH माइनस आयंस। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया है कि पोटेंज ऑफ H प्लस आयन, पोटेंज ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों मैंने बता दिया है ना। पोटेंज ऑफ H प्लस आयन को pH बोलते हैं एंड पोटेंज ऑफ OH माइनस आयन को POH बोलते हैं। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, ओके। पावर का मतलब समझ लो कॉन्सेंट्रेशन और कुछ नहीं। ठीक है, वही जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा वही उसकी पावर होगी, है कि नहीं? ठीक है, यहां पे हमने एक फॉर्मूला ऑब्टेन किया था लास्ट टाइम, आपने देखा होगा। मैंने लिखा था पीएच प्लस POH इक्वल टू 14, राइट। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका pH 1 है तो pH 13 होगा। अगर आपका pH 2 है तो pH कितना होगा बताओ? कम, एक एक कम हो जाएगा। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये डिक्रीज। ये देखो, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। इंक्रीजेस लिख सकते हैं। पीएच क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीजेस, है ना। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे? 12 के बाद क्या आता है? 12 के बाद, 12 के नीचे बिलो में 11। दिन कितना आएगा बताओ मुझे? 11 के बाद, 11 के नीचे और क्या आएगा? 10 आएगा। 13, 12, 11, 10, फिर 9, फिर क्या आएगा? मतलब मिला के कितना चाहिए? 14 ही आना चाहिए। देख लो, प्लस करने में 14 ही आ रहा है। 6 प्लस कितना करेंगे तो 14 आएगा। अभी 9 के पहले आता है 8। जस्ट बताऊं, उल्टा कर दो। 8 के नीचे 7, फिर 6, फिर कितना आएगा? ये मैं क्यों लिख रहा हूँ आप बोलोगे सर ये तो हमको आता है, बट इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। डोंट वरी, देख लो, इतना सिंपल है बट आपको टाइम पे याद नहीं आता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ डिटेल में। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा, आपको पता ही है। यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 3, 2, यहाँ पे आएगा 1। अब बोलोगे सर यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। समझे कि नहीं? मतलब यहाँ पे भी 0 आएगा। यहाँ पे देखो 1 है, बट यहाँ पे 14, यहाँ पे नंबर से स्टार्ट नहीं किया, मैं 13 से स्टार्ट किया। इसका मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर भी एक लिख सकते हैं, ये 0 से स्टार्ट होता है पीएच, यहाँ पे आएगा
14। तो इसी को बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है ना। ये देखो, लोअर टू हायर एंड लोअर टू हायर इंक्रीजेस, और ये है डिक्रीजेस, है कि नहीं। ये हमारे हो गए पीएच, क्या हो गए पीएच, और ये हो गए हमारे पीओएच, पीओएच। अब ये समझ लो 7 नंबर पर जब ये आता है ना, इस 7 नंबर पर मैंने बताया था कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन बात क्या निकल के आ रही है, जब हम सम सॉल्व करेंगे ना तो आपको वहां पे समटाइम्स कॉन्सेंट्रेशन देगा यहाँ पे। अब इसका देखो, ये अगर 8 है, 8 pH है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा आपको मालूम, ये पावर में जाएगा 10 के। इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलता है, मालूम, उल्टा कर देते हैं, 10 के, ये सब 10 के रेस टू में चले जाएंगे ना, और माइनस साइन आएगा, -8। बट एक्चुअली देखा जाए जो 8 है, ये क्या बन जाता है बेसिक। आपको मालूम है एसिडिक होने के लिए क्या होना चाहिए, एसिडिक होने के लिए पीएच आपका लेस देन 7 होना चाहिए, ये आप सभी को पता है कि नहीं। और बेस होने के लिए क्या होना चाहिए, 7 से मोर होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 3 नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये 876 और 876, जब ये नंबर्स आएंगे क्या, इनको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10⁻8 -8 लिख दिया, 10⁻7 लिखेंगे, और 10 ये -7 किसके लिए, न्यूट्रल के लिए, और एक है ये वाला 6 वाला भी है 10⁻6। जब ये नंबर का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया होगा तो वहां पे, जैसे कि देखो ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, तो आपको सामने सामने लिख दूंगा तो अच्छा समझेगा। ये तीनों का 1 2 3 10⁻6 10⁻7 एंड 10⁻8, ये तीनों का ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको, है कि नहीं। ये सारी क्या जाएंगे नंबर्स, रेस टू में जाते हैं 10 के, है ना। लॉग इनका करेंगे तो यही सब नंबर्स आएंगे, आपको पता है, वेरी गुड, ठीक है। जब ये सारे नंबर होंगे, सपोज आपको एसिड दिया है, ये एसिड का आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है, HCl का क्या दिया है, HCl कॉन्सेंट्रेशन ये दिया है, उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे वाटर में ही डिजोल्व करेंगे ना। किसी भी एसिड या बेस को हम लोग वाटर में ही डिजोल्व करते हैं कि नहीं करते हैं। वाटर के अंदर H2O के अंदर हम लोग एसिड या फिर बेस को डिजोल्व करते हैं, आप सभी को पता है। एसिड आएगा तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, और बेस आएगा तो OH एसिड आएगा तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, बेस आएगा तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, है ना। उसी के हिसाब से हम इसे एसिडिक और बेसिक बोलते हैं, है ना। तो अगर आपका HCl कॉन्सेंट्रेशन 10⁻8 देगा, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसके साथ ही साथ हम लोग वाटर का भी क्या लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। और आप सभी को पता है वाटर का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लो या फिर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन लो, वो 10⁻7 होता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही बता दिया है। न्यूट्रल का मतलब भी होता है 10⁻7 मोलार कॉन्सेंट्रेशन, है ना, इन 1 लीटर, राइट। आप सभी को पता है अच्छे से। तब वहां पे आपको क्या करना होगा, वाटर का भी 10⁻7 कॉन्सेंट्रेशन लेके इसको प्लस करना पड़ेगा। जब सम करोगे तब आपको इजिली समझ में आएगा। 10⁻7 हुआ तो एक्चुअली इसका ज्यादा यूज नहीं होता, ये देता भी नहीं क्योंकि न्यूट्रल ही है। तो ये वाटर का लो या फिर जैसे हमने अगर 10⁻7 है तो वो देने वाला है नहीं क्योंकि तो न्यूट्रल ही है। तो ये दोनों की मेन मैं बात कर रहा हूँ 10⁻6 और 8 की। यहाँ पे भी अगर आपको दे दिया, क्या दे दिया, HCl, है ना, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, HCl के साथ साथ में H2O का भी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। इसका मतलब जब हम pH निकालेंगे, pH इक्वल टू, है ना, क्या निकालते हैं, -log2 10 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को प्लस करके लिखेंगे, ठीक है ना। जब ये रहेगा, या देखो 10⁻6 और 10⁻7, क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि जो डिफरेंस है इन दोनों में वो 10 का ही है। 10⁻6 में और 10⁻7 में थोड़ा सा डिफरेंसेस है ना, तो ले सकते हैं, बट 10⁻5 होगा
तो कितना 10 टाइम 100 टाइम्स मोर डिफरेंस हो जाएगा, राइट ना। देखो इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है तो नहीं ले सकते, समझा। ये तो बोलोगे सर इसके लिए क्यों नहीं लेंगे, मोर डिफरेंसेस है, अगर बोलते ना 100 टाइम्स मोर डिफरेंस है तो नहीं लेते हैं, बट नियर बाई है ना। जैसे 6 और 8, 7 के नियर बाई है, अभी 8 है तो 7 लेंगे, 6 है तो 7 ले लेंगे, दोनों लेंगे, 6 के साथ भी 7 लेंगे एंड 8 है तो भी 7 लेंगे, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ 10 का डिफरेंसेस है, 10:6 एंड 10:7, 8 है तो इन दोनों को लेंगे और 6 है तो इन दोनों को लेंगे, समझा कि नहीं। 10 का ही डिफरेंस आना चाहिए, 100 का डिफरेंस आ रहा है तो नहीं लेंगे। मींस अगर कॉन्सेंट्रेशन 10:-5 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है तो नहीं लेना है, वाटर के H+N का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेना है। बट अगर ये दिए हैं नंबर्स तो लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये नियर बाई है, वेरी नियर टू न्यूट्रल है ना। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में वाटर के भी H+N होते हैं और उसी की क्या होते हैं OH- के कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, और उनका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो 10⁻7 मोलार फिक्स होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि कांस्टेंट है ना। ये आप सभी को पता है, हमने नेक्स्ट लेक्चर पिछले प्रीवियस लेक्चर में किया था, ठीक है, नॉट नेक्स्ट प्रीवियस। तो ये समझ लो, ये मैं अभी बता रहा हूँ, बाद में आपको प्रॉब्लम होने वाली है तो बोलना मत, ओके। और दूसरी बात क्या निकल के आती है वो भी देख लेते हैं। ये तो हो गया इसके बारे में, ठीक है। और ये जो मैं लिखा हूं, मतलब सपोज आपको पीएच पूछा है, क्या पूछा है, पीएच ऑफ एसिड या बेस, पीएच ऑफ एसिड पूछे और बेस पूछे, तो बेस तो पीएच नहीं होता है, बेस तो पीएच होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेस का हम लोग को क्या निकालेंगे, पीओएच निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पीओएच निकालेंगे, और हम लोग क्या कर देंगे, पीएच निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पीएच निकालेंगे हम लोग पीओएच, और हम लोग फिर क्या करेंगे, पीएच प्लस पीओएच का फॉर्मूले का यूज करके जो पीओएच की वैल्यू आएगी उसको इसमें से माइनस करेंगे तो पीएच हमारा अपने आप आ जाएगा, समझे कि नहीं। वो काम करना पड़ेगा, ध्यान रखना, समझे कि नहीं। तभी हम लोग को बेस का पीएच निकलेगा, ऐसा कि नहीं पीएच बोला तो आप पीओएच निकाल दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। जब पीओएच बोले तभी आपको पीओएच निकालना होगा। तो ये हो गई फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स जो मैंने लिखा है। पीएच 0 है, इसको हम लोग पूरा टोटली क्या बेसिक है 14 होगा। पीएच 1 है, देखो ये सारे क्या है, ये जब हम लोग बॉटम टू टॉप आते हैं तो ये पीएच का मतलब क्या, ये बहुत ही हायर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पे 0 पे बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, और जब आपका पीएच 0 होगा, समझ रहे हो, तब वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। जब आपका पीएच 14 होगा तो वो मोर बेसिक होगा, समझे कि नहीं। इसलिए सिर्फ पीएच को ही देखकर हम पीएच स्केल बोल सकते हैं, हमको पीएच की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम पीएच बोल दिए 14 तो वो बेसिक हो गया, अगर हम पीएच बोल दिए 10 तो वो बेसिक हो गया, अगर हम पीएच 7 बोले तो वो न्यूट्रल हो गया, और पीएच 6 बोले तो वो एसिडिक हो गया। तो एक साइड के स्केल को हम रिफर करते हैं, पीओएच को इग्नोर कर देते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसके थ्रू ही ये वाले पार्ट हमारा एसिडिक हो गए, ये पार्ट हमारे बेसिक हो गए, और 7 हमारा न्यूट्रल हो गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद कर लेते हैं बात हम लोग किसके बारे में, ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ में हमने बात किया था वीक एसिड एंड वीक बेस के बारे में। उसको थोड़ा अलग टाइप से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसका फॉर्मूला आता है। सपोज यहाँ पे वीक एसिड है, क्या है, एक वीक एसिड को हम लोग थोड़ा देखेंगे, उसको कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वीक एसिड का जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। सपोज एक वीक एसिड है जो है HA को मैंने वाटर में डिजोल्व किया, 1 मोल है सपोज में, इसको मैं इसमें यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में लूंगा, ठीक है ना। HA का हम लोग करें, अगर वीक एसिड है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, H+N मिलेगा हमें, और क्या मिलेगा यहाँ पे A-, है ना। अब इनिशियल स्टेट में क्या होगा, ये लिखते हैं ना हम लोग, इनिशियली क्या होता है, इनिशियल स्टेट में। अब यहाँ पे देखो आपको जो प्रॉब्लम से दिया होगा कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में दिया है कितना, C दिया हुआ है ना। और आफ्टर डिसोसिएशन, अब देखो ये क्या, इनिशियल में मतलब टाइम 0 पे, T = 0 टाइम पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन पूरा 100% है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 100% तो इसका डिसोसिएशन हो नहीं रहा है, इसलिए हमको इस टाइप से सॉल्व करके हमको सम में भी यही लिखना पड़ेगा, समझे कि नहीं। यहाँ पे क्या, ये मोनो बेसिक है, देखो सिर्फ जो ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ उसने सिर्फ मोनो बेसिक एसिड के लिए ही फॉर्मूला बनाया है,
ठीक है, डाई बेसिकली नहीं बताया है, तो वहां पे हमको डायरेक्टली इस तरह का सॉल्व करके ही मालूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इनिशियली में कॉन्सेंट्रेशन होगा इनका 0, क्योंकि ये अभी डिसोसिएट नहीं हुआ है। फिर एट इक्विलिब्रियम, क्या एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या होगा, ये डिसोसिएट होंगे किसमें, ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन को सी लेंगे इंटू अल्फा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इंटू अल्फा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पार्ट जितना माइनस होगा, जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये हमेशा याद रखो, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। हमको यहाँ लास्ट टाइम ने जो किया था वो मोल्स फॉर्म में लिया था, बट यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में लेंगे, क्योंकि आपके सम्स में कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो हम ऐसे ही करेंगे। तो ये भी आप सीख लो। स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन कहता सी था, यहाँ पे डिसोसिएट नहीं हुए थे। फिर एट इक्विलिब्रियम C इंटू अल्फा। अब बोलो सर ये कहाँ से आया, तो इसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला एक्चुअली बताया है फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ना सॉरी नॉट केमिकल, आयोनिक इक्विलिब्रियम के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था दिस इज अ क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन से। क्या है, ध्यान फर्स्ट लेक्चर में जाओ, ये आपका है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद करो। फर्स्ट लेक्चर में जाओ तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन इनटू अल्फा ही मैंने बताया था, याद करो। और कॉन्सेंट्रेशन वहां पे मैंने मोलार कॉन्सेंट्रेशन बताया था, जो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, समझे कि नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे यूज किया है इन प्लेस ऑफ, यहाँ पे लास्ट में मैंने अल्फा लिखा था जब हमने ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ किया था, यहाँ पे सी जस्ट हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब ये पार्ट क्या होगा, जस्ट हमको सी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कर देना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी माइनस सी अल्फा हो जाएगा, बस इतना हमको करना है। समझ में आ गया। और इसे लिखा जाए तो और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं C1 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। लास्ट टाइम जब हमने ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ किया था फॉर वीक एसिड और वीक बेस, यहाँ पे C नहीं था, यहाँ पे C नहीं था, यहाँ पे C नहीं था ना, जस्ट आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो चलो ठीक है, मैं इस टाइप से नहीं बताता हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। देखो हमने वहां पे लिया था 1 मोल, इनिशियली 1 मोल लिया था, ये 0 हो गया। एट इक्विलिब्रियम क्या होता था, तो क्या था हमारा, ये हो जाएगा अल्फा मालूम है, अल्फा क्या होता है हमारे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया था कि नहीं किया था। फिर एट क्या हमने किया था, एट इक्विलिब्रियम के बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या निकाला था, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम किया था, याद है कि नहीं, वही तो पॉइंट है। क्या लिखा था हमने सबको क्या कर दिया था, 1 माइनस अल्फा, क्या किया था हमने, सबको V से डिवाइड कर दिया था। आपको पता है V का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, या फिर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल 1 है अगर तो 1 अपॉन V लिखा था, याद करो। यही हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, V यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे C का इंटू हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या फर्क पड़ा, वही तो है। प्रीवियस लेक्चर में जाओ, मैंने यहाँ पे 1 अपॉन V का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि यहाँ पे 1 लिया है, वॉल्यूम इन लीटर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स, तो ये स्टेप में ही हम लोग क्या लिख देंगे, ये पार्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्या लिया था, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ले लिया था, तो वो भी लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम से, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन इन नंबर ऑफ मोल्स के साथ कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में नंबर ऑफ मोल्स अपने आप आ गया अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे ऐसा लिख लो, ठीक है ना। फिर एट इक्विलिब्रियम में ही हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा हमारा इनटू क्या करेंगे, जो हमने देखा था C माइनस सी अल्फा, यहाँ पे C अल्फा लिख देंगे, समझे कि नहीं, ये हमको यूज होने वाला है, तो डायरेक्ट लिख दो ना, आपका टाइम भी बचेगा, समझे कि नहीं। ये कुछ अलग चीज मैंने नहीं सिखाई है, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज करेंगे, यहाँ से हमको क्या वीक एसिड का एक्सप्रेस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता है। देखो C अगर दिया हुआ है, अल्फा भी दिया होगा परसेंटेज में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों का इंटू करके हमको एक्सप्रेस आयन मिल जाएगा। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना, ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम आगे करते हैं।
आगे हमको क्या यूज होने वाला है, एक बहुत ही सिंपल, जब हम लोग मिक्सचर करेंगे, मिक्सचर क्या होता है, हम लोग पढ़ने वाले मिक्सचर के प्रॉब्लम भी, मिक्सचर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वीक एसिड प्लस वीक बेस के सम्स करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के सम करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के सम करेंगे, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के सम करेंगे, या फिर वाइस वर्सा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस के सम्स करेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ये वाले करेंगे, ये करेंगे और ये भी करेंगे, ठीक है ना। ये जो है ये दोनों हो जाएंगे, एक दूसरे रिलेटेड हैं। ये वाला जो सम है वीक एसिड एंड वीक बेस वाला, ये हम करेंगे कब, जब हम लोग चैप्टर में आगे टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा, कॉमन आयन इफेक्ट, तब वहां पे ये टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे भी इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। कॉमन आयन इफेक्ट का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। तो फिलहाल हम इन तीनों पे भी पढ़ने वाले हैं, जो मिक्सर कहलाते हैं। अगर एक्वस वाटर में आपके दोनों को डिजोल्व कर दिया जाए तो इन दोनों का कैसे फॉर्मूले के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो, वो सब यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक सम दिया था आप लोगों को, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच निकालने बोला था, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ओके दोस्तों, तो लास्ट टाइम हमने एक सम अधूरा छोड़ दिया था, इनकम्प्लीटेड था। वो सम था हमारा ये 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड दिया था और उसका हमें पीएच फाइंड आउट करना था। अभी तक हमने एसिड के बारे में ही पीएच फाइंड आउट किया, इसके बाद हम बेस का करेंगे, उसके बाद हम मिक्सचर्स लेंगे, समझे कि नहीं। मिक्सचर मतलब बता दिया मैंने पहले ही आपको, ठीक है। तो यहाँ पे उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मोलारिटी का भी फॉर्मूला आगे यूज होने वाला है, जो मैं इंट्रोडक्शन इसके पहले बता नहीं पाया। मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी होती है क्या, नंबर ऑफ मोल्स किसके, इलेक्ट्रोलाइट के, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें इन लीटर, इन लीटर बोलो या फिर इन डीएम क्यूब बोलो, डेसीमीटर क्यूब बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसके थ्रू एक फॉर्मूला निकल के आता है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता करना होगा, वॉल्यूम दिया होगा और कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी में कॉन्सेंट्रेशन हो गया, मोलारिटी का मतलब क्या समझो, कॉन्सेंट्रेशन समझो यहाँ पे, तब एक फॉर्मूला निकल के आएगा। इसका यहाँ पे इंटू कर दो, m इंटू क्या हो जाएगा, m इंटू वी, m इंटू वी मतलब m इंटू वी की जगह पे मैं और क्या लिख सकता हूँ, m की जगह पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, तो C लिख सकता हूँ, C इंटू वी, या फिर इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आपको जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C ले लिया है, या फिर हम M भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। M इंटू वी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, या फिर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे N भी ले सकते हैं। N होता है नॉर्मेलिटी, बट वो भी तो कॉन्सेंट्रेशन है। N इंटू वी, एक्चुअली प्रैक्टिकल में आपको N इंटू वी दिया होता है, N1 V1 इक्वल टू N2 V2, ठीक है ना, अगर याद होगा तो। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि नॉर्मेलिटी जब दिया होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मोलारिटी में, M में कन्वर्ट करेंगे, समझे कि नहीं, फिर यहाँ पे पुट करने वाले हैं, क्लियर है। तो ये ध्यान रखो, एक फोटो ले चाहिए, तो ये सब यूज होने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है। चलो, बिकॉज हमारा एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है अभी तक, क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहां लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो डिसोसिएशन होता है वो 100% होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो अल्फा होगा वो 1 होगा, इक्विवेलेंट टू 1 होगा। इसकी जरूरत नहीं है, बट अब मैं बता दे रहा हूँ कि अल्फा की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, मतलब यहाँ पे जो H+ आयन होंगे वो कंप्लीट डिसोसिएट होंगे। ये हमारा डाई बेसिक एसिड है, क्या है,
डाई बेसिक एसिड है, इसी में तो प्रॉब्लम होती है, तो इसे कभी भूलना मत। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी दिया है तो उसको हम लोग मोलारिटी में कन्वर्ट करेंगे। क्या फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू क्या, एक्स फैक्टर या फिर एन फैक्टर, जो भी आपको लिखना है लिखो, बट इसका मतलब क्या होता है ये मैंने बता दिया है। यहाँ पे क्योंकि एसिड है तो यहाँ पे होंगे नंबर ऑफ H प्लस आयन विच आर आयोनाइज्ड इन एक्वस सोल्यूशन। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ, दीज आर दी, यहाँ पे नंबर ऑफ H प्लस आयंस विच आर आयोनाइज्ड कंप्लीटली, ठीक है ना। बिकॉज HCl आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, ठीक है, डाई बेसिक है। चलो ये एसिड के लिए है। अगर बेस होता है यहाँ पे तो यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ OH माइनस आयन आयोनाइज्ड, जितने भी आयोनाइज होंगे, ठीक है ना। उसी तरह अगर कुछ सॉल्ट है तो वहां पे गेन लॉस जो होता है ना कैटायन और आयन में, उनके बीच जितना भी इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस हुआ है ओवरऑल, उसको यहाँ पे लिखते हैं, है ना, ठीक है। तो उसको हम बाद में देखेंगे सॉल्ट के बारे में, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा इसका देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कैसे क्या हो रहा है, मतलब एक्स फैक्टर है क्या, यहाँ पे कितने आयंस होंगे डिसोसिएट, 2, तो यहाँ पे अपने आप हो जाएगा 2, 2 H प्लस आयन होते हैं, मतलब व्हेन डिसॉल्व इन वाटर H2SO4 का डिसोसिएशन क्या होगा, 2 H प्लस आयन एंड सल्फेट प्लस सल्फेट आयन होता है। नॉर्मेलिटी हमको दिया है 0.1, 0.1 का मतलब होता है 10⁻⁻1। मोलारिटी हमको फाइंड आउट करना है, मतलब m हो गया, ये डिवाइड हो जाएगा तो 0.1/2 इक्वल टू नॉर्मेलिटी, सॉरी इक्वल टू मोलारिटी, मोलारिटी फॉर्म में कर लिया। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को हम और भी लिख सकते हैं 10⁻⁻1/2 भी लिख सकते हैं, जो लिखना है लिखो चलेगा। बट अभी यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ये तो हमको मोलारिटी मिल गई, बट यहाँ पे ध्यान देना है ये डाई एसिडिक भी तो है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा, ये तो जस्ट हमने निकाल लिया, नॉर्मेलिटी से मोलारिटी में कन्वर्ट कर लिया, इसको 0.1 से हमने कर लिया 10⁻⁻1/2, या भी बोल सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा देखेंगे। H2SO4 व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ पे 100% होता है ना, कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा, इसलिए यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं किया, ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर्मूला यूज नहीं किया, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 100% है। जो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा वहां पे भी होगा। यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है देख लो, यहाँ पे जो दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी 10⁻², यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे कितना होगा, बिकॉज यहाँ पे H प्लस आयन जो मिले 2 टाइम्स मिल रहे हैं। तो यही तो मिस्टेक होती है एक्चुअली बच्चों में, स्टूडेंट्स एक्चुअली यही मिस्टेक करते हैं, जो कि बहुत ध्यान देने वाली बात है। 2 है यहाँ पे, देखो एक हमारा मोल जो है, एक हमारा जो भी इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 2 टाइम H प्लस आयन प्रोड्यूस करे, इसका मतलब जो भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगा उसमें यहाँ पे जब जाएगा डिसोसिएशन होगा 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10⁻⁻1/2, जब ये यहाँ पे डिसोसिएट होगा यहाँ पे भी इनका सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि वीक में क्या होता है, हमने जो 1 माइनस अल्फा जो किया था वो करना पड़ता है, जब स्ट्रॉन्ग है तो डाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10⁻⁻1 भी इधर भी आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा 10⁻⁻1 सल्फेट का भी होगा, ठीक है ना। सेम कॉन्सेंट्रेशन दोनों का होगा, जो यहाँ पे हो वहां पे होगा। ये भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। जब आपका ऐसा केस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे मोनो चाहे डाई हो, जब स्ट्रॉन्ग हो तो जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगा वही इनका भी होगा। सपोज यहाँ पे HCl है तो दोनों इक्वली होगा, बिकॉज यहाँ पे डाई बेसिक एसिड है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे 2 का इंटू हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमें उनको क्या मिला, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि हमको क्या चाहिए pH निकालने के लिए हम लोग H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, राइट कि नहीं, हाँ। तो यहाँ पे हमको फिर से मिल जाता है 10⁻⁻1, मतलब वही जो दिया था वही लेना था एक्चुअली, बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना, समटाइम मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। चलो इसको आगे कंटिन्यू करें, ये मैं हटा देता हूं, यहां से कॉपी कर लो, ठीक है। यहां पे कंटिन्यू करें तो हमको देखने को क्या मिल रहा है कि pH इक्वल टू -log2/10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सारा खेल के H प्लस आयन ही तो लाना है हमको,
फाइनली हमको H प्लस आयन तक पहुंचना पड़ेगा, कैसा भी, चाहे वीक हो एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो। हमको स्ट्रॉन्ग में कंप्लीट डिसोसिएशन मिला है क्योंकि इसका अल्फा इक्वल टू 1 होता है। ये नंबर ऑफ मोल्स बोल लो या भी कॉन्सेंट्रेशन बोल लो, यहाँ पे तो ठीक है नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिया। इसके पहले मैंने बताया था कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ पे वो यहाँ पे अगर कंप्लीट हो रहा है, मैंने वीक का बताया था, स्ट्रॉन्ग है तो जो यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे भी लिखेंगे। डबल है तो 2 का इंटू करना पड़ेगा, सिंगल तो यहाँ पे सिंगल लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इसका नहीं चाहिए, तो हमें इसको यूज करना है। सॉल्व करने के बाद आया हमारा 10⁻⁻1, ये आगे भी काम आएगा। ये मिस्टेक होती है बच्चों में अक्सर, -log2/10 कितना है सामने दिख ही रहा है, क्या आएगा देख के मालूम पड़ रहा है कि pH 1 आएगा, है ना, ये आपका 1 हो जाएगा, माइनस माइनस का इंटू हो जाएगा, यहाँ पे pH 1 आ जाएगा, तो pH हमारा हो गया 1। सिंपल है कि नहीं? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास। आगे करें हम लोग सम्स, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट सम, जो कि आपका क्या है देखते हैं क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। ये तो हमारा हो गया सम। नेक्स्ट आपका सम जो है वो है वीक एसिड। सपोज आपको दिया हुआ है, क्या फिर से फाइंड आउट करना है हमको, हम ये लिख देते हैं एक बार, फाइंड pH, सबके लिए कॉमन, फाइंड, अच्छे से लिख देता हूं थोड़ा सा, फाइंड pH ऑफ एसिड। एसिड कौन सा? स्ट्रॉन्ग, अभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड ही चल रहा है हमारा। एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक, अभी वीक ले लेते, चलो बहुत हो गया। फाइंड द pH ऑफ वीक एसिड, ठीक है ना, वीक एसिड लेते हैं फटाफट। चलो वीक एसिड में क्या एग्जांपल लिया जाए, जो गिवन दिया हुआ है, सपोज आपको गिवन है, गिवन दिया हुआ है एसिड आपका है HA, वीक एसिड आपका क्या है HA है, जिसमें कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना, HA कॉन्सेंट्रेशन जो दिया हुआ है HA का इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8 मोलार, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है Ka की वैल्यू भी दी हुई है। Ka क्या है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, को दिया हुआ है 2 × 10⁻⁸ कितना दिया हुआ है -8 दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है, समझा कि नहीं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे। वीक है तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होगा, पहली बात। के की जो के की वैल्यू एक्चुअली pH की नहीं दी, तो कंफ्यूज में मत होना, यहाँ पे Ka की वैल्यू दी हुई, तो हमको इसको उतना ध्यान देना नहीं है। अगर pH या pH होता है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे वाटर का भी H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन यूज करके 10⁻⁸ जो कि नियर टू 10⁻⁷ है, ठीक है। तो एक्चुअली ये K है और ये वीक एसिड है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा लगेगा और शॉर्ट डाइल्यूशन लॉ का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि क्या है हमारा अल्फा इक्वल टू क्या है, अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा KA/C आएगा, है ना, राइट। देखते हैं, चेक करो आप लोग फॉर्मूला राइट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा आता है, ठीक है ना, ये हमको याद होना चाहिए फॉर्मूला। बट अगर याद नहीं है क्योंकि ये वीक है इसलिए हम ये लिख सकते हैं, बट अगर आपको नहीं आ रहा है, स्ट्रॉन्ग है भी, डाइबेसिक जो भी हमारा है, मोनोबेसिक एसिड के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला, डाइबेसिक एसिड के लिए यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा कंप्लीटली, ठीक है ना। एज अ शॉर्टकट अपनाऊंगा नहीं, वो फॉर्मूला हम लोग ऑब्टेन करेंगे। कैसे आएगा देखो, यहाँ पे हमको गौर करना है कि pH निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे आएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका रिएक्शन HA व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, इसमें क्या होगा H प्लस आएगा और क्या आएगा A माइनस आएगा, है ना। इनिशियली टाइम 0 पे क्या होगा, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा C होगा, इसका क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, याद कर लो। तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा कितना डिसोसिएट हो रहा है, यहाँ पे कोई डिसोसिएशन नहीं दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो हमको मालूम है, हम जो डिसोसिएशन लेते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो अल्फा लेते हैं। वीक एसिड का तो बहुत ही डिसोसिएशन कम होता है, आपको पता ही है, तो अल्फा ले लेंगे। और हमने इसके पहले देखा था जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी इसमें C का इंटू कर देते हैं। सो क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, कैटायन और अनायन दोनों के लिए सेम लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, तो यूज हो गया ना, यहाँ पे ये हमने पढ़ा था, C माइनस क्या आएगा, C अल्फा आएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे यूज हो रहा है, ये कैसा है आपको मैंने बताया है, ठीक है, तो बोलो मत। अब क्या होगा, अब इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, क्या निकालेंगे, Ka निकाल लेते हैं,
क्या है ये, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, प्रोडक्ट ऑफ H, it is a product of H plus ion concentration and A minus concentration। दो बार मैंने प्रोडक्ट बोला, एक तो प्रोडक्ट क्या है ये है इनटू वाला, दूसरा जो प्रोडक्ट है इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, प्रोडक्ट मतलब ये प्रोडक्ट है ना दोनों, इसके लिए बोला, ठीक है ना, अपॉन रिएक्टेंट H आएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो फटाफट। आपको मालूम है कि वीक एसिड है आपका, तो यहाँ पे कंटिन्यू फटाफट करते हैं। आपके यहाँ पे जो कॉन्सेंट दिया हुआ है वो दिया एक्चुअली 8 दिया, वो अभी भी पुट कर सकते हैं, अभी बाद में भी पुट कर सकते हैं, योर चॉइस। ये 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 हम लिख सकते हैं, बट हम बाद में पुट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे हम 8 8 8 लिख सकते हैं, बट वो बाद में पुट कर सकते हैं फॉर्मूले के जब निकलेगा। तो देखो ऐसा फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे 8 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, C इंटू अल्फा इंटू C इंटू अल्फा। लास्ट टाइम ने जो किया था ऑक्सफोर्ड एडिशन में अल्फा अपॉन वी लिया था, यहाँ पे C ले लिया, क्योंकि आपको मालूम है 1 अपॉन वी का मतलब C होता है, ठीक है ना। वही हम लोग कर रहे हैं एक्चुअली, फिर दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं, डरना मत। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये आएगा C माइनस क्या आएगा, C माइनस C अल्फा, ठीक है। अब इसमें कॉमन ले लें अगर, तो क्या मिल जाता है हमको, ये इसका इंटू कर लें तो C स्क्वायर हो गया, तो C स्क्वायर और अल्फा का भी स्क्वायर होगा। यहाँ पे कॉमन ले तो C आएगा, ये कॉमन, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे अल्फा बचेगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा एक, और जो ऑब्टेंड होगा हमें, वो हमको क्या ऑब्टेंड होने वाला है, 1C एक मिलेगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर मिलेगा अपॉन क्या, अपॉन में हमें अल्फा, क्योंकि मालूम है आपको इट इज अ वीक एसिड, वीक एसिड के जो अल्फा की वैल्यू होती है वो वेरी वेरी वीक होती है, 1 से बहुत कम होती है, नहीं के बराबर। उसको हटा देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, यहाँ से हट गया तो 1 बचेगा, पता ही आपको, तो 1 बचेगा, 1 मतलब कुछ नहीं, ये हमारा आ गया। तो फॉर्मूला क्या ऑब्टेंड होगा हमारा, CA इज इक्वल टू क्या आएगा, C इंटू अल्फा। हम यही फॉर्मूला क्यों यूज करें, क्योंकि हमको K दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, हमको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है, यहाँ से निकाल लेंगे, अल्फा की वैल्यू इससे निकलेगा, फिर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 8, सॉल्व करके मिल जाएगा, समझेंगे। दिमाग लगाओ, बस दिमाग लगाने वाली बात है। रीअरेंज करने पे हमको फॉर्मूला मिलने वाला है अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ CA अपॉन C, राइट ना है। वॉल्यूम देगा तो वॉल्यूम पर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको पता है 1 अपॉन C इक्वल टू वॉल्यूम, रेसिप्रोकल होता है वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन का। तो यहाँ पे ये दो मिल गया ना फाइनली वो फॉर्मूला, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमको ये मिलेगा, राइट। अब इतना तो मैं करने वाला हूं नहीं, इसके बाद मैं वहां पे अब वो बता दिया हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे फटाफट। तो क्या है अल्फा की वैल्यू, यहाँ पे देख लो, अल्फा इक्वल टू K दिया हुआ 2 इंटू 10⁻⁻8 है ना। ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, K है, ध्यान रखना। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है हमको, यहाँ पे 8 मोलार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 मोलार दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8। अब जो सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमको बताओ। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा सॉल्व, ये भी सॉल्व होने के बाद -4 आ जाएगा। इसका जो स्क्वायर रूट करेंगे 10⁻⁴8 का तो -4 आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 का तो 2 आएगा, है ना। मतलब 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 10⁻⁴ हो गया, राइट, ठीक है। अब इसके बाद क्या मिल गया हमको, ये मिल गया हमको अल्फा। अब यहाँ पे हमको चाहिए क्या, हमको निकालना है पीएच निकालने के लिए हमको चाहिए H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, जो यहाँ से मिलेगा। आपको कॉन्सेंट्रेशन तो पता है 8 है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पार्ट निकाल दूं, ठीक है, यहाँ से निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो हमको देखने को मिल रहा है ये पार्ट, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, C इंटू अल्फा। हमको अल्फा तो पता चल गया है वहां पर, तो लिखेंगे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C इंटू अल्फा। C की वैल्यू दी हुई है हमको, क्या दी हुई है, C की वैल्यू दी हुई है, देखो कहाँ पे है, C की वैल्यू दी है 8, हाँ यहाँ पे देखो, ढूंढने में टाइम का 8 है, इंटू अल्फा कितना है 10⁻⁻4 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कैंसिल होगा, यहाँ पे 4 आएगा, क्या आएगा 4 इंटू 10⁻⁴। अब इसका आप लोग क्या करोगे, लॉग से क्या पीएच निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूं मैं, इसको हटा के, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू किया जाए अगर इसको तो आप देखोगे राइट है कि नहीं, ओके। अब इसका हम करेंगे प्रॉपर, सब कुछ देख लो बार, राइट आई थिंक। यहाँ पे 8 लिखा मैंने, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 8 है, 8 लिखा, अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, सॉल्व किया, स्क्वायर रूट निकाला, इसका भी निकाला, कट गया, 4 आया। अब यहाँ पे ले लेंगे
पीएच फॉर्मूला तो पता ही आपको, माइनस log टू बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है ना, इज इक्वल टू माइनस log, यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू लिख दो, 4 इंटू 10⁻⁻, क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक है, 4 का लॉग आपको नहीं पता है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, यहाँ पे 2 इंटू 2 कर दो, 2⁻² कर दो, इन प्लेस ऑफ 4 हम कर सकते हैं 2⁻² कर सकते हैं, ये आगे नंबर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस को बाहर रखते हैं और लॉग को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, लॉग दोनों में पुट कर देंगे तो लॉग है यहाँ पे log टू बेस 10 आएगा, फिर 2⁻² आएगा, फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे, इंटू है तो प्लस आएगा, log टू बेस 10 आएगा, और फिर यहाँ पे 10⁻⁻4। ठीक है ना, अब सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर log आता है आपको 4 का तो डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नहीं आता तो 2 का सिर्फ मालूम तो ऐसे कर लो आप लोग। यहाँ पे 2 इंटू क्या, log 2 कितना होता है, log 2 होता है 0.3, और इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा। अब इसके बाद इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आएगा, 0.6 आएगा, कितना राइट ना, 0.6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 0.6 आएगा, -4। अब 0.6 को 4 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 3.4, राइट। क्या मिलेगा हमको आंसर, बोलो, 3.4 मिलेगा पीएच। ठीक है, हमारा पीएच, इसको मैं सही से लिख देता हूँ थोड़ा। सो पीएच इज इक्वल टू 3.4। ठीक है, ओके, देख लो, इसका एक फोटो ले लीजिए आप लोग। इसके बाद हम एक एसिटिक एसिड लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो, एक स्टूडेंट मेरा वेट कर रहा है, आज मैं उसको पढ़ा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा लेक्चर चालू हो गया है। वो सोच रहा है मैं कभी भी आऊंगा तो ऐसा चलेगा, नहीं बात ऐसा है नहीं, क्योंकि पता है आपको भी सिखाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो देख रहा है कि कब सर फ्री होंगे और मुझे पढ़ाएंगे, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आज वो पढ़ तो नहीं पाएगा बट लेक्चर देख सकते हैं, कुछ समझे तो अच्छी बात है। ओके, अब हम लेते हैं एसिटिक एसिड का एक क्वेश्चन, वो भी वीक ही है। क्या है दिया हुआ है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला को पता ही है, क्या है फॉर्मूला बताओ, नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, मोनो बेसिक एसिड है, वीक है। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है नॉर्मेलिटी में 0.000, कितना जीरो बाबा, सर चकरा रहा है, 2 0 फिर 2 है, नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन है। इफ इट इज 2%, क्या 2% आयोनाइज्ड। अब 2% आयोनाइज्ड का मतलब समझ लो क्या होता है, 2% आयोनाइज्ड का मतलब वो अल्फा दिया हुआ है, समझे, जहां पे आयोनाइज्ड आइटम समझ जाओ क्या है। ठीक है ना, तो ये 2% आयोनाइज्ड मतलब है अल्फा, इसमें इसका भी हमको पीएच ही निकालना है। तो देख लेते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले वही एसिटिक एसिड का हम लोग फॉर्मूला आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिसोसिएशन करना पड़ेगा, कितना H प्लस आयन निकलेगा वो देखेंगे। H प्लस आयन प्लस क्या CH3 एसिटेट आयन बताइए, CH3COO माइनस, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ये वीक एसिड है, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीटली, तो बोले स्ट्रॉन्ग में क्या था, जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वो यहाँ पे भी आ गया था भाई, बिकॉज ये वीक है। तो हम जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन यहाँ तो लिखेंगे इनिशियल में, क्या लिखेंगे, इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन होगा टाइम 0, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन वो लिख देता हूँ 0.002, यहाँ पे 0 होगा स्टार्टिंग में, बट एट टाइम टी मतलब एट इक्विलिब्रियम, टाइम 0 पे क्या है, टाइम 0 पे पता है ना आपको, एट इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं या भी टाइम टी बोल सकते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम, चलो समझ गए ना, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, वही अल्फा इंटू सी करेंगे, है ना। तो अल्फा इंटू सी करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा ऑब्टेंड होगा यहाँ पे क्या, बोलो 0.002 की कॉन्सेंट्रेशन अब 1 माइनस अल्फा, या फिर जो हम लिखते हैं वही, चलो वैसे ही लिख देते हैं ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा। इसका मतलब क्या होगा, इसमें इन दोनों में इंटू है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ इंटू अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू, इतना क्यों बड़ा लिखना है, -3
इंटू अल्फा, ये आप सभी को पता है, ये सब कॉन्सेंट्रेशन है। सी सी सी, ये सी, ये इंटू करोगे तो क्या मिलेगा आपको पता ही है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं कर रहा है, हमको इसको आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे वीक एसिड है, आपको पता है, एसिटिक एसिड है, 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, बहुत ही कम होगा डिसोसिएशन, बिकॉज आपको पता है अल्फा की वैल्यू वेरी 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 लेस देन 1। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, H+आयन चाहिए। H+आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा तो पीएच मिल जाएगा। तो यहाँ पे H+आयन का यहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू हमको 2% आयनाइज से मिल जाएगी। अब अल्फा का क्या होता है, अल्फा इक्वल टू होता है, अल्फा का परसेंटेज ऑफ अल्फा दिया हुआ है, परसेंटेज अल्फा क्या दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है। तो अल्फा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 2/100, राइट। 2/100 का मतलब हो गया 2 × 10⁻² हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम लोग यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ दिस, मिल जाएगा, कुछ और ज्यादा करना नहीं है। फोटो ले लो इसका एक, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम लोग H+आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लिख सकते हैं, H+आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू C × अल्फा, ठीक है ना। यहाँ पे C क्या दिया हुआ, ये है हमारा, यहाँ पे C भी लिख सकते थे बट मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है ना। नहीं पुट करो तो भी चलेगा, यहाँ पे C लिख दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, काम कम हो जाएगा आपको यहाँ पे C लिखने से। 2 × 10⁻² क्या मिलेगा, -3 × अल्फा की वैल्यू कितनी मिली थी बताओ, अल्फा की भी वैल्यू मिली थी 2 × क्या, सॉरी अल्फा की वैल्यू क्या मिली थी हमको, कुछ तो मिस्टेक हुआ तो नहीं राइट है, 2 × 10⁻² मिला था, राइट ना। क्योंकि हमने क्या 2/100 का मतलब क्या होता है, 2 × 10⁻² ही तो होता है ना, राइट है। ये अल्फा की वैल्यू थी, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं फिलहाल, ये तो पता चल गई है। तो अब आगे कंटिन्यू करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो गया, 4 × 10⁻² कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा बताओ, माइनस प्लस होता है तो ये -5 हो जाएगा। ये होगी H+आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग लगा देंगे पीएच का फॉर्मूला, और पीएच का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताइए, pH इज इक्वल टू बताओ -log2/10 ऑफ H+आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू को, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस, ठीक है ना। दोनों का इंटू करेंगे, आपको पता है दोनों का लॉग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इंटू है तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, प्लस लगा देते हैं, log 4 प्लस log क्या आएगा 10⁻² -5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 10 है। तो इसके बाद हमने क्या किया था लास्ट टाइम, वैसे ही करेंगे। ये इसका 2 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 की जगह पे लिख सकते हैं 2⁻² लिख सकते हैं। 2 यहाँ पे आके फ्रंट में इंटू हो जाएगा, 2 × 2 का लॉग होता है 0.3, ठीक है। आपका टाइम बचेगा, लॉग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद कर लो। और यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस देखो ये माइनस से आएगा, प्लस माइनस क्या है, रेस्ट में तो -5 हो जाएगा। और 10 की देखो यहाँ पे रेस्ट क्या है, सॉरी log2/10 है, यहाँ पे 10 है तो 1 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको हटा देते हैं, पता ही आपको। तो उसके बाद क्या होगा यहाँ पे कंटिन्यू ये 5 हुआ, इसको इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा 0.6 मिलेगा। 0.6 को अगर हम लोग माइनस करें 5 से, ठीक है ना, कितना मिलेगा 4.4 मिलेगा, कितना मिलेगा 4.4 मिलेगा। बिकॉज ये माइनस का साइन बिगर माइनस है, आपको पता ही तो 12 के आपको -4.4 मिलेगा, और 12 माइनस है तो माइनस प्लस हो गए 4.4 मिल जाएगा pH। समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया हमारा pH, किसका, एसिटिक एसिड का pH हमने फाइंड आउट कर लिया फाइनली। समझ में आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा था खुद से करो, ठीक है ना। ये समझ लो यहाँ पे हमको जो pH मिला है वो 4.4 मिला है, इससे सॉल्व करना आपको आता है। इसके बाद अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप खुद से करिए, ठीक है। तो अब आते हैं, हम बात करते हैं बेस के बारे में, उसके बाद मिक्सर्स करेंगे फटाफट। ओके दोस्तों, जैसा कि इसके पहले हमने एसिड का किया था, अब बेस का करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। मैंने पहले से सॉल्व कर दिया बिकॉज टाइम बहुत कम है, पता है लेक्चर वैसे भी बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.1 मोलार NaOH दिया है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी 0.1 मोलार क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसलिए जब इसका बोलते हैं डिसोसिएशन होगा तो 100% होगा, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन होगा किसका, इनिशियली जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वही हमारा OH- आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है।
तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। और ये क्या है, मोनो बेसिक है, मोनो एसिडिक बेस है। क्या है, मोनो एसिडिक बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो ये लिखा है डायरेक्टली हमने यहाँ पे क्या है, OH माइनस आयन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन यही लिख दिया है। फिर आपको जब ये OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया है तो उसका हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना, फॉर्मूला लगा लेंगे और उसका हम लोग क्या निकालेंगे, POH निकाल लेंगे जो कि 1 आता है। और आपको निकालना क्या, बट आपको pH निकालना है, ना कि POH। तो हम लोग जो फॉर्मूला है रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH उसका यूज करेंगे, pH इक्वल टू 14 माइनस POH और हमको मिल जाता है 13। ठीक है, देख लो, उसका एक फोटो ले लो। उसके बाद दूसरा सम देख लो, ये भी स्ट्रॉन्ग है, बेस है, बट यहाँ पे डाई एसिडिक बेस है। ये डाई एसिडिक बेस है तो आपके कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ा सा चेंजेस होगा। आप बोलोगे सर इसका आपने तो ऐसा इक्वेशन लिखा नहीं है, बट इसका क्यों लिख दिया, बिकॉज ये डाई बेसिक है, सॉरी डाई एसिडिक बेस है, मैं बेसिक बोल रहा हूँ क्योंकि बेस है, डाई एसिडिक बेस है। यहाँ पे डाई एसिडिक बेस का मतलब होता है क्या, आफ्टर आयोनाइजेशन ऑफ दिस बेस दिस इज डिसोसिएटेड इनटू रिलीजिंग 2 OH माइनस आयंस। कितना रिलीज हो रहा है, 2। दिस बेस रिलीज्ड 2 OH माइनस आयंस, दैट्स वाई यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन OH की चेंज होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ तो सेम लिख लिया बिकॉज OH एक ही था, सिंगल रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर डाई है तो यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया हमने। देखो इनिशियली क्या था, मालूम है स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका 100% डिसोसिएशन होगा, कितना 100% डिसोसिएशन होगा। और जो कॉन्सेंट्रेशन इसका है बेरियम हाइड्रोक्साइड का है उतना ही Ba2+ होगा, बिकॉज Ba2+ का हमको निकालना नहीं है इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं। ठीक है, जिसका निकालना है उसका लिखना है हमको, तो हमको जस्ट टाइम भी बचाना है, तो हमने हाइड्रोक्सी आयन के नीचे हमने लिख दिया है। देखो ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, यहाँ भी लिख सकते हैं। बेरियम का भी हम लोग 5 × 10⁻⁻² लिख सकते हैं, बट इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। बट यहाँ पे 2 है, 2 हाइड्रोक्सी आयंस है यहाँ पे, तो 2 को हमने जैसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमको फाइनली OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। सॉल्व करेंगे, 2 × 5 हो गया 10, 10 × 10⁻² सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10⁻1 आएगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने लॉग लगाया तो यहाँ पे 13 बाद में मिल रहा है। ये दोनों यहाँ से इसके बाद से सिमिलर हो जाते हैं, देख लो। ठीक है ना, मतलब pH निकाला पहले मैंने लाइक दिस, कि दोनों का जो है था कॉन्सेंट्रेशन बाद में सेम मिल रहा था, तो वही सेम प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं और एक बेस की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, देखते हैं कहाँ था वो, देखते हैं हम लोग फटाफट। तो हम लोग यहाँ पे एक लेते हैं ऐसा बेस जिसे सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है। देखिए, और ये क्वेश्चन आप लिख के लिए है, आप लोग इसे सॉल्व करो। फाइंड द pH ऑफ 0.5 मोलर HF विच इज वीक एसिड। तो उसका Ka वैल्यू दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁴। ठीक है, K का वैल्यू क्या है, Ka की वैल्यू दी हुई है, आपको सॉल्व करना है। तो उसे कंटिन्यू कीजिए आप लोग। अब आगे करते हैं हम लोग, एक लेते हैं हम लोग बेस जो कि बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। ठीक है, तो वो करने में थोड़ा मजा आएगा आपको। यहाँ पे हम लोग लेते हैं बेस जो कि स्ट्रॉन्ग ही है, बट उसका जो कॉन्सेंट्रेशन दिया बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड दिया, मतलब दिया हुआ है। फर्स्ट हम ले लेते हैं इसका 10⁻⁻8। अब 10⁻⁸ कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, याद आया ये मैंने इसके बारे में पहले ही आपको बताया। जब कभी भी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻7 जो कि न्यूट्रल से 10 टाइम्स मोर हो, 10 टाइम्स ही मोर है ना, 10⁻7 से 10 टाइम्स ही मोर है, 100 टाइम्स है नहीं, नियर बाई, तब हम लोग यहाँ पे वाटर के OH माइनस आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। अगर एसिड है तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, अगर बेस है तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, देखिए अगर डायरेक्ट करते हो, देखो डायरेक्ट इसे करेंगे, अगर आपको पता है जैसे कि 10⁻8 है, अगर इसका हम लोग pH निकालते हैं तो क्या निकल के आता है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। देखो डायरेक्ट करेंगे अगर हम लोग, आप सोचो सर डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, दिया हुआ है तो देखो अगर हम डायरेक्ट करते हैं POH इज इक्वल टू क्या होगा, -log2/10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन है ना, यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं सपोज -log2/10, यहाँ पे कितना हो गया 10⁻8 इक्वल टू क्या आएगा, सॉल्व करने पे 8 ही आएगा, पता ही है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो pH कितना आएगा, जब pH इतना है 14 में से माइनस करो 6 आएगा। अब ये तो बेस है ना, तो बेस का pH 6 कैसे आ सकता है, तो यहीं पे मिस्टेक हो गया।
समझे कि नहीं? तो ऐसे भी हम लोग पता लगा सकते हैं। चलो ठीक है, तो ये नहीं होगा हम लोग को यहाँ पे देखो एक्वस है, ये क्या है, एक्वस सोल्यूशन में डिजोल्व है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो Na+ का, जैसे कि हम लोग Na+ जो वाटर में ऐड करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, जब इसको करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा Na+ आयन कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा और OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, जो कि 100% है। इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है ये 1 टाइम है, तो सेम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे भी आएगा, Na+ का भी होगा, वही कॉन्सेंट्रेशन आपका OH- आयन का भी होगा। ये तो आपको पता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने डबल एरो बना दिया है, वो गलती से बना दिया है, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे सिंगल एरो ही आएगा। 100% क्या होगा, 100% डिसोसिएशन होगा, अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 आएगी, मतलब 100% डिसोसिएशन। इसलिए यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन भी है ये सब के लिए सेम होगा। तो फिलहाल हमको ये कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, है ना, बिकॉज यहाँ पे वाटर का ये जो वैल्यू है, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये वैल्यू जो है, ये इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नियर बाई न्यूट्रल आ रही है ना। देखो अभी 10⁻⁸ देखेंगे तो बहुत ही क्या है, स्लाइटली बेसिक है, बहुत ही डाइल्यूटेड है। ये क्या है, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे H+ आयन ऑफ वाटर भी लेंगे। अब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन, तो यहाँ लिख सकते हैं OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10⁻⁸। और वाटर का तो आपको पता होना चाहिए, OH- आयन, वाटर में दोनों होता है ना, वाटर में H+ आयन भी होते हैं, OH- आयन भी होते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल है ना। और दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है 10⁻⁷ होता है। ऑफ वाटर इंक्लूड कर लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 10 कितना, 10⁻⁷। दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, और हम लोग pOH फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसको पहले हम लोग प्लस यहीं पे कर लेते हैं। कैसे मिलेगा प्लस करने पे, दोनों को प्लस किया जाए तो 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷ किया जाए थोड़ा सॉल्व करके, तो इसमें कॉमन क्या है, जो लोअर है, लोअर क्या 10⁻⁸ है, यहाँ पे मिल जाएगा 1, यहाँ पे 10 मिलेगा, बन गया 11। यही बनता है एक्चुअली, ठीक है, यही बनेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 10 आ गया, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे, बैक करेंगे तो यहाँ पे 10⁻⁸ आएगा, यहाँ पे करने पे -7 आएगा। अब इसका ले लेते हैं हम लोग log 2 बेस 10 करेंगे तो हमको मिल जाएगा pOH, ठीक है ना, कर लें। चलो यहाँ कर देता हूँ, तो pOH इज इक्वल टू क्या है, -log 2 बेस 10 ऑफ OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा, यहाँ पे दोनों का ही ले लेंगे, तो दोनों का ही लॉग करने पे मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, आपको पता है कैसे करना है। यहाँ पे दोनों के बीच में इनटू है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, है ना, ये तो बताने वाली बात नहीं है, इससे पहले भी मैंने बताया कैसे प्लस होता है। log 2 बेस 10 11 हो जाएगा यहाँ पे, अब 11 है, हाँ राइट है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो नंबर है फ्रंट में आएगा तो यहाँ पे -8 हो जाएगा और ये 1 बन जाएगा, राइट। और ये जो यहाँ पे है 11 का मैंने लॉग लिखा था पहले, कितना था 11 का लॉग देखोगे अगर तो 1.01 आएगा, कितना आएगा, 11 का लॉग होता है 1.04 होता है, सॉरी 1 बोला मैंने। अब इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे क्या आएगा, 8 में से 1.04 निकालेंगे तो कितना मिलेगा, कर लें हम लोग, चलो कर लेते हैं, 8.00 करें 1.04, यहाँ पे 6, हमने लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ किया था, 6.96 आएगा, ठीक है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारा आएगा वैल्यू pOH का, कितना मिल रहा है यहाँ पे देख लेते हैं फिर से, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 6 आ गया। तो ये हमारा आ गया टोटली, क्या आ गया यहाँ पे देखा जाए तो pOH की वैल्यू जो आ गई है वो है माइनस नहीं प्लस, अभी यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे अंदर जो ग्रेटर नंबर है तो 6.96 आएगा, राइट ना। सॉल्व करेंगे तो प्लस में 6.96 आएगा। अब ये तो pOH है, pH निकालना, हमको निकालना क्या, pH माइनस कर दो, कितने में से 14 में से माइनस कर दो तो pH मिल जाएगा, ठीक है। चलो pH निकाल लेते हैं, तो pH इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 14 माइनस 6.96, सॉल्व करने पे कितना आएगा बता दो, चलो कर लेते हैं 14.00 6.96, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे सॉल्व करने पे 9 में से 9 है 0, यहाँ पे आएगा 14 में से सॉरी
14 नहीं, 13 में से 6 गया कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे आएगा 7.04, है ना, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। ध्यान दो, मैंने बोला था ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, अब ये वैल्यू राइट मिल रही है, वेरी बोलते हैं फेंटली बेसिक या फिर स्लाइटली बेसिक, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है क्योंकि ये 10⁻8 है, 10⁻7 होता है न्यूट्रल, जो कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है। ऐसा कोई केस होता है जो कि 10⁻7 के नियर बाई हो, मतलब 10⁻6 हो या फिर और 10⁻8 हो, तब हम लोग को, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, तब हम लोग को वाटर के आयन के कॉन्सेंट्रेशन को लेना पड़ता है। बेस है तो OH लेंगे 10⁻7 और एसिड के लिए हम लोग क्या लेंगे, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, क्या लेंगे 10⁻7। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ मिक्सर के बारे में देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था वो क्वेश्चन आ गया है। हमें इंतजार था मिक्सर का, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है pH ऑफ मिक्सर्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। मैंने लिखा है HCl और HNO3 दोनों स्ट्रॉन्ग है, एंड मोनो बेसिक एसिड हैं। ठीक है ना, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी यहाँ पे बनाया है, पर ये बताने से पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा कि बिना फॉर्मूले के भी आप सॉल्व ऐसा कर सकते हो, फॉर्मूला नहीं याद रहा। और ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए है, अप्लीकेबल है, और वो भी मोनो बेसिक एसिड होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट है इसके लिए। तो देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे लीटर में हमको वॉल्यूम भी दिया हुआ है दोनों का, और क्या दिया हुआ है, दोनों का मिक्सर करना है। मतलब आपको एक बीकर में जिसमें कि वाटर है उसमें आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ऐड करना है और क्या, नाइट्रिक एसिड भी ऐड करना है, जो कि स्ट्रॉन्ग है, जिसका अल्फा की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट इक्वल 1। मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा तो ही हम लोग यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट H+ आयन को दे सकते हैं, मान सकते हैं। वीक हुआ तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, अल्फा लेना पड़ेगा। ठीक है, पता है आपको। तो दोनों के लिए मैंने सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, फिर मैं रीअरेंज किया, ये फॉर्मूला ऑब्टेन्ड हो गया दोनों के लिए। यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन रखा, इसका वॉल्यूम रखा, इसका कॉन्सेंट्रेशन रखा, इसका वॉल्यूम रखा। दोनों के लिए मैंने सेपरेटली कंपार्टमेंट ऐसा बनाया हुआ है। अब यहाँ पे जो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिलता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एसिड में H+ आयन है, तो दोनों एसिड का हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयन निकालना पड़ेगा पहले, फिर उनको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिक्स हो रहे हैं ना, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म में दोनों को निकाले हैं। यहाँ पे मिला है 10⁻2 मोल्स ऑफ H+ आयन, और यहाँ पे मिला है 2 × 10⁻2 मोल्स ऑफ H+ आयन। सिंपल है, हमको दोनों का इंटू कर देना है, इसका और इसका। दोनों में मैंने ऐसे किया हुआ है, सिंपल है, टफ नहीं। मैंने पहले से इसलिए लिखा है क्योंकि आपको मालूम है लेक्चर बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है। फिर यहाँ पे दोनों को प्लस कर देंगे, है ना। फाइनल में भी हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हम लोग को निकालना क्या है, मोलैरिटी ही तो निकालना है। मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन निकालना है H+ आयन का। 2 दिया तो दोनों का अलग निकाला, दोनों को प्लस किया है मैंने। तो यहाँ पे टोटल मोल्स निकाल लेंगे इसका, और इसको दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने पे यहाँ पे क्या मिला, 10⁻2 प्लस 2 × 10⁻2, ये दोनों सेम है ना। कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अगर इसको करें तो यहाँ पे 10⁻2 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बचेगा 1 + 2 3 हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 3 × 10⁻2। ठीक है, तो समझ गए सभी लोग। ये हो गया, हमको क्या मिल गया, टोटल मोल्स ऑफ H+ आयन। अब हमको क्या चाहिए, मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम भी चाहिए। वॉल्यूम दोनों का दिया हुआ है 1 लीटर और 2 लीटर, दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमको अप्रॉक्सीमेटली, एक्चुअली वॉल्यूम प्लस नहीं करते बट हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकालेंगे, तो वॉल्यूम यहाँ प्लस करके लिख सकते हैं कि टोटल हो गया। ये जो फॉर्मूला यही है एक्चुअली, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने पहले ही सब कुछ प्लस कर लिया, यहाँ पे मैंने ऐसे दिया हुआ है बना के, मतलब एक्सटेंड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट एसिड, ये दूसरा एसिड का नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, यहाँ पे दोनों वॉल्यूम को प्लस किया, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम हो गया ये। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, कितना मिलता है हमको टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 3 × 10⁻2 और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, वॉल्यूम हो गया 1 लीटर प्लस 2 लीटर, 3 हो गया 3 कैंसल आउट हो गया। 10⁻2 मोलार का मतलब होता है pH2
है ना। तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, आप लोग कर सकते, चाहिए तो पीएच का फॉर्मूला लगा दो। आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा pH इक्वल टू माइनस log टू बेस 10 ऑफ H प्लस आयन, इन प्लेस ऑफ H प्लस आयन आपको लिखना पड़ेगा 10⁻²। तो आपको फाइनली आंसर pH का मिलेगा 2, जो कि दोनों को डिजोल्व करने के बाद वाटर में मिलता है, वो हम ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लो। इसके बाद मैं जो कराऊंगा उसमें आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लेना, तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा। बट रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपका बेस हो या फिर एसिड वो स्ट्रांग होना चाहिए, और मोनो बेसिक एसिड होना चाहिए या फिर मोनो एसिडिक बेस होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये बहुत ही फोकस करने वाला पॉइंट है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, एसिड की तरह यहाँ पे मैंने बेस लिया है जो कि स्ट्रॉन्ग है और मोनो एसिडिक बेस है, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है और इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लिया है। आप लोग एग्जाम टाइम में क्या करोगे, ये फॉर्मूला यहाँ लिखोगे सबसे पहले, फिर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली कर लेंगे, हमको 2 बार ना करके, अलग अलग ना करके हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों ही बेस है। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, मोनो एसिडिक बेस है, दोनों में एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो कि स्ट्रांग है। स्ट्रांग हुआ तो ही मैं हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। मैंने लिखा भी स्ट्रांग और मोनो बेसिक या फिर मोनो एसिडिक, मोनो यहां लिख दो, मोनो एसिडिक बेस, है ना। मोनो एसिडिक का मतलब होता है सिंगल हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए और स्ट्रांग बेस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 लीटर है, यहाँ पे 1 लीटर है, तो यहाँ पे 3 लीटर हो जाएगा। V1 V2 3 लीटर हो गया। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10⁻3 10⁻2 जो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 लीटर्स है ना, 2 लीटर्स है, तो ये जो है तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया M1, V1 हो गया 2 लीटर, 10⁻2 हो गया M2, और ये हो गया हमारा 1 लीटर। तो ये जो है यहाँ से मैंने प्रेफर किया है फॉर्मूले से। ठीक है ना, यहाँ पे H प्लस आयन था क्योंकि बेस जब एसिड था पहले, अब यहाँ पे बेस है तो यहाँ पे OH लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी फॉर्म में लेंगे तो मिलता है 4 × 10⁻3। ये हमको सॉल्व करने पे मिलेगा, आप कर लो, आपको मैथ्स आता है। यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है, देखो यहाँ पे 10⁻3 जो लोअर है कंपेयर टू 10⁻2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा। इसके पहले भी हमने इस टाइप के सम किए हुए हैं। ये नंबर यहाँ पे रिमेनिंग बचा, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 था तो 1 × 10 ही आएगा। ये 3 हो गया, सॉरी 2 + 10 कितना होगा, 12 हो गया। 12 × 10⁻3 ये सॉल्व करने पे मिल गया हमको 4 × 10⁻3 मिल गया। ठीक है ना, कट करेंगे 3 1 3, 3 4 जा कितना मिलेगा, 3 4 जा 12, 12 × 10⁻3 मिल गया हमको कॉन्सेंट्रेशन। अब ये कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग डायरेक्टली। मैंने लिखा है पहले से, बिकॉज आपको पता ही है टाइम की कमी है। यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, इसको यहाँ पे प्लस आएगा, ये 3 बन जाएगा डायरेक्टली, 10⁻3 तो 3 पे बन जाएगा। और इसका जो लॉग होता है, log 2 देखो तो 0.3 होता है, 0.3 × 2 करेंगे तो ठीक ना 0.6 बन जाएगा अपने आप। या फिर डायरेक्टली log 4 भी देख सकते हैं, पहले भी हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमको क्या मिल जाता है, माइनस करने पे 3 से 0.6 को 2.4 मिल जाता है, जो कि हमारा POH है। बट हमको समय दिया है फाइंड द pH, तो हम लोग pH निकालेंगे 14, जो कि टोटल POH का क्वांटिटी होता है। 14 - 2.4 कर देंगे तो हमको 11.6 मिल जाएगा, जो कि फाइनल आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक pH, एक बोलते ना, एक एसिड है एक बेस ले लेते हैं फटाफट। चलो कर लो, उसको डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अलग थोड़ा है। क्योंकि आपको मालूम है दोनों ही या तो एसिड होना चाहिए तो बेस होना चाहिए। यहाँ पे एक एसिड होगा, एक बेस होगा, एक OH माइनस आयन होगा और एक H प्लस आयन होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग को थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, हमको दोनों को सेपरेटली करना पड़ेगा। फॉर्मूला लगा सकते हैं, उसके लिए भी फॉर्मूला मैंने बना दिया है। जस्ट यहाँ पे माइनस कर देना है, क्या कर देना है, माइनस कर देना, कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, जो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वो M2V2 बन जाएगा, V2 बन जाएगा। जो जिसका कॉन्सेंट्रेशन एसिड या बेस ज्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे, मतलब हायर क्वांटिटी कॉन्सेंट्रेशन वाले को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स वाले को पहले लिखेंगे। जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा वो पहले आएगा, जिसका कम वो बाद में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, देख के पता चल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूं मैं 10⁻2 - 2 मोलार
ऑफ HCl, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2 लीटर, प्लस क्या करना है हमको, बेस लेना है 10⁻³ मोलार NaOH दिया हुआ है, कितना लीटर दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। 10⁻² मोलार HCl दिया हुआ है। अब कॉन्सेंट्रेशन से ही पता चल रहा है आप लोगों को, देख लो, कॉन्सेंट्रेशन से ही पता चल रहा है कि कौन सा ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन सा कम है। 10⁻² मतलब pH कितना मिलेगा, pH 2 मिलेगा, और 10⁻³ का मतलब pH कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ये pH कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ये pH 2 मिल रहा है। बेस का pH ज्यादा मिलना चाहिए, जो कि बहुत डाइल्यूटेड ऐसा लग रहा है, और ये तो 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे M1V1 इसके लिए इसका लेंगे, और माइनस इसको कर देंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उसको बाद में लिखेंगे, और जिसका ज्यादा होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन पहले लिखेंगे। तो देखते हैं, तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे, H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे कैसे मिलेगा, वॉल्यूम इंटू कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻, चलो कर भी देते हैं डायरेक्टली, ये 2 हो जाएगा। करके भी देख सकते हैं हम लोग, मेनली कॉन्सेंट्रेशन देखना है, pH नहीं देखना है, इस पे ज्यादा फोकस करना है, ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, जिसका ज्यादा वो पहले आएगा। यहाँ पे इंटू कर दो 1 × 10⁻³ अगर आपको नॉलेज अच्छा है मैथ्स का तो देखने में मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 2 × 10⁻²। पावर क्या है यहाँ पे, जितना पावर कम रहेगा माइनस साइन के साथ उतना वो स्ट्रांग होगा। ये स्ट्रांग है, दिस इज अ स्ट्रांग, मोर कॉन्सेंट्रेटेड करेंगे, इट इज अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, देन बेस। कैसे पता चला, देख लो यहाँ पे, कंपेयर कर लो, तो क्या हो जाएगा, तब हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा बन जाएगा M1, ये M2, ये बन जाएगा V1, ये V2। कर लो अब सॉल्व, डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना, यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। बट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे H+ लिखेंगे और OH- आयन लिखेंगे, ये भी तो दुविधा है, दोनों में से क्या, दोनों में से एक ही आ सकता है एक टाइम पे। तो जबकि आपको पता है कि एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू बेस, तो इसका मतलब जो आपका सोल्यूशन होगा, जहां पे वाटर भी होगा, जहां पे NaOH भी होगा, जहां पे HCl भी होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन एसिड का ज्यादा है तो मोर क्या मिलेंगे, मोर H+ आयन मिलेंगे। और OH- आयन क्या करेंगे, H+ आयन के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, है कि नहीं। और रिमेनिंग क्या बचेंगे, रिमेनिंग जो बचेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट वो H+ आयन ही बचेंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, H+ आयन ही आएगा। अगर H+ आयन ज्यादा है तो H+ आयन आएगा यहाँ पे, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ पे OH- आयन आएगा। हम समझ सकते हैं सिंपल तरीके से कि यहाँ वाटर के अंदर जो भी जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, जैसे कि एसिड में ज्यादा डाला है, बेस कम डाला है, तो बेस का OH और एसिड का H+ कंबाइन करेगा और एक न्यूट्रल वाटर बना देगा। क्योंकि इसकी अमाउंट ज्यादा है, सपोज ये 90% है, ये सिर्फ 10% ही है, तो ये तो एसिडिक सोल्यूशन ही तो बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आपको पता है एसिड बेस कंबाइन करते हैं तो वाटर ही बनता है ना। ओके, तो ये रही बात, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, समझ में आया कि नहीं। तो डायरेक्ट हमको क्या मिल जाएगा, pH डायरेक्ट ही मिल जाएगा। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू को, यहाँ पे सब मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले से इंटू करके, तो ये 2 × 10⁻² आएगा, है ना। इनका इंटू कितना करना है, और -10⁻³ आएगा अपॉन वॉल्यूम कितना है 3 लीटर हो गया। कैसे, 2 + 1 3 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। अब H+ क्यों आया, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन बन रहा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ये ज्यादा है ये कम है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करेंगे, कॉमन क्या आएगा, 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 × 10 बचेगा, क्या जाएगा 2 × 10 बचेगा, और यहाँ पे जो बचेगा वो हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2 × 10, राइट ना। देखते हैं फिर से, जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस कितना आएगा, -1 आएगा कि नहीं,
कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 बचता है, तो यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे 3 है इक्वल टू, राइट है, तो ये 2 है। अब 2 का 10 में मल्टीप्लाई 20, 20 माइनस 1 19 हो जाएगा, है कि नहीं? क्या बन जाएगा 20, ओके, राइट है कि नहीं? तो यहाँ पे हमारा 19 राइट है, हमारा बराबर है कि नहीं? देखो फिर से यहाँ पे ये पावर कम है ना, ये कम वैल्यू है कंपेयर टू दिस, तो 10⁻³ मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है, यहाँ 2 बच्चा और 10 यहाँ पे आता है, क्योंकि इसको फिर से करेंगे तो फिर से ये मिल जाएगा। यहाँ पे 1 जो पूरा कॉमन हुआ है वहाँ पे 1 आता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 19 बन जाएगा, 19 इंटू 10⁻³ बन जाएगा अपॉन 3 बन जाएगा, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका हम लोग निकाल लेंगे, क्या कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, समझे कि नहीं? सॉल्व करेंगे हम लोग इसे, ये हो गया H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्व कैसे लॉग कर लेंगे इसका, ठीक है ना? यहाँ पे हो गया ये पार्ट। अब आगे इसको कंटिन्यू करें अगर, तो सॉल्व कर देंगे कैसे, लॉग क्या है H प्लस, हमारा क्या है यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, pH इक्वल टू बनता है हमारा माइनस log2/10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन, है ना, जो कि हमको फॉर्मूले से मिल गया है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे माइनस लॉग करेंगे इसका, अगर सॉल्व करेंगे, ये आप कर सकते हो आई थिंक, ठीक है? तो मुझे इसका आंसर बताइए क्या होता है, log 19 है ना, log 19 आएगा, इंटू है तो प्लस log 10⁻³ और माइनस log3, ठीक है? तो इसे आप लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और इसका pH निकालोगे, ठीक है? ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। log 19 निकालेंगे, फिर इसका तो 3 हो जाएगा, -3, और माइनस log3 का वैल्यू क्या होता है, माइनस log3 का वैल्यू होता है, डिवाइड में था इसलिए मैंने माइनस कर दिया है। इनको पहले प्लस करेंगे फिर इसमें से माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो हमको क्या मिलेगा वो आप लोग बताइए इसका आंसर, ठीक है? ओके, अब कर लेते हैं हम लोग। अब हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है, ठीक है? तो हम देखेंगे यहाँ पर किसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है। यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, डाई एसिडिक बेस है, इसलिए उसका जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे पीएच मैंने पीएच फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए ये पीएच नहीं है, ये पीओएच है। क्या है, पीएच नहीं, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पीएच ऑफ HCl दिया हुआ है 3 एंड पीओएच दिया हुआ है बेरियम हाइड्रोक्साइड का 3, समझे कि नहीं? तो ये पीएच है और ये पीओएच है, ध्यान रखना। और यहाँ पे जो वो दिया वॉल्यूम दिया 2 लीटर दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, हाफ लीटर बोलो या फिर 500 ml बोलो, उसको 0.5 लीटर बोलो या फिर उसको हाफ लीटर भी बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जब हम इन दोनों एसिड और बेस को वाटर में डालते हैं तो यहाँ पे किसके आयंस क्या होते हैं, बनते हैं, मतलब जो बेसिक बनेगा वाटर में ऐड करने के बाद किसी बीकर में, तो यहाँ पे एसिडिक सोल्यूशन बनेगा कि बेसिक बनेगा, वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, और नंबर ऑफ मोल से भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना? तो देखा जाए यहाँ पे जो पीएच दिया है, एक्चुअली पीएच को जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में लाएंगे तो 10⁻³ बनेगा। आपको पता है पीएच जो होता है, जो वैल्यू जो होती है वो 10 पावर में जाती है और कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, अगर एसिड हो H प्लस का और बेस का अगर पीओएच दिया हुआ है तो वो रेशियो में जाता है 10 के और बन जाता है 10⁻³। तो उसके ही अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बन गया कितना, इस 3 का मतलब ही हो गया 10⁻³ ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी आपको, है ना, कि जो भी पीएच या भी पीओएच होते हैं वो 10 पावर में जाते हैं, ठीक है? बिकॉज ये डाई एसिडिक बेस है तो इसको मैंने रिएक्शन के थ्रू लिख दिया है ना। मोनो में क्या होगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि 100% डिसोसिएशन दोनों का भी 100% होगा, बिकॉज जब ये डाई बेसिक है, सॉरी डाई एसिडिक बेस है, इसलिए यहाँ पे हम पूरा सॉल्व करेंगे, नहीं तो क्या होगा, ये 2 अगर आपसे छूट गया ना तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे डबल हो जाएगा, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है OH का वो देखेंगे, हमको देखना है, हमको एक आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेन करता है, जबकि एक HCl आपका एक सिर्फ क्या कंटेन करता है, H प्लस आयन कंटेन करता है, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है
-3 आ रहा है, और यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कॉन्सेंट्रेशन वो हमें देखने को मिल रहा है 2 × 10⁻³ तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, किसके कॉन्सेंट्रेशन। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप का कॉन्सेंट्रेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप को जो कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है हमको 2 × 10⁻³ मिल रहा है, और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है H+आयन का वो 10⁻³ मिल रहा है। अब यहाँ पे जो नंबर, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम भी दिया है, हमको वॉल्यूम का इनटू करने के बाद एक्चुअली मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली किसके आयंस के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का भी इंपॉर्टेंट रोल है कि नहीं। तो एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ना देख के हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमको मिला है क्या 2 × 10⁻³ मिला है, यहाँ पे सिर्फ क्या मिला है 10⁻³ मिला है। एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन को देखते हैं, बट जब वॉल्यूम सेम होता है तब हम कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। जब वॉल्यूम डिफरेंट हो, जैसे कि यहाँ पे 3 वॉल्यूम दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम जस्ट कितना दिया है, बहुत कम दिया हुआ है, ½ लीटर दिया हुआ है, ½ लीटर या फिर 500 ml बोलो, तब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स भी देखते हैं। ये भी बात ध्यान रखना कि हम लोग को जब वॉल्यूम डिफरेंट दिया हो तो नंबर ऑफ मोल्स देखना है, जब वॉल्यूम सेम दे तो कॉन्सेंट्रेशन देखना है कि किसके H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा एक्वस सोल्यूशन में कि OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालते समय हम लोग M1 और V1 करेंगे। इसके लिए ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट, ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइट हो गया। फॉर्मूला तो पता ही है आपको, M1V1 और M2V2। तो इससे एक्चुअली पता चल रहा है कि हमको ये देखना है, इससे मालूम पड़ा है इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका जो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है एक्वा सोल्यूशन में वाटर के अंदर, तो हमको क्या रिमेनिंग जो H+ आयन बचेंगे ये क्या होंगे, H+ आयन के साथ में क्या करेंगे, एडिशन करके वाटर बन जाएंगे, और रिमेनिंग क्या बच जाएंगे, हमारे H+ मोल्स बच जाएंगे। कितने बचेंगे, फॉर्मूला N1 - N2 करेंगे, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसको यहाँ लिख दिया, ये ज्यादा है इसलिए इसको पहले लिखा है मैंने। जो भी ज्यादा होगा, एसिड का ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हो तो एसिड का लिखेंगे, बेस का ज्यादा हो तो बेस का लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग प्रीवियस वाला जो फॉर्मूला था वो यूज नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे ये क्या है, डाई एसिडिक बेस है, ये मोनो है। दोनों स्ट्रॉन्ग हैं बट दोनों का नेचर अलग है, ये मोनो है वो डाई है, इसलिए वो प्रीवियस वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, रिमेनिंग H+ आयन निकाल लिए हमने, जो मिला है 10⁻³ मोल्स। वॉल्यूम देखा जाए तो 2 लीटर वॉल्यूम प्लस 0.5 लीटर वॉल्यूम बन जाता है 2.5। यहाँ पे हम लोग फिर टोटल का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे, क्या रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ये क्या है, नंबर ऑफ रिमेनिंग मोल्स हैं H+ आयन के, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान रखना, ब्रैकेट का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस एंड नंबर ऑफ मोल्स। हमको कितने मिले थे यहाँ पे, रिमेनिंग 10⁻³ मिले थे, यहाँ पे लिख दिया है, एंड 2.5 टोटल वॉल्यूम हो गया, जो कि 2 लीटर एंड 0.5 लीटर को प्लस करने के बाद मिला है। इसको जस्ट रीअरेंज करेंगे तो हमको मिलता है यहाँ पे 2 × 10⁻³ इसको भी अगर रीअरेंज किया जाए, अगर अच्छे से किया जाए रीअरेंज, तो हमको कुछ ऐसा मिलता है, क्या मिलेगा, H+ आयन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मिल जाता है हमको 0.4 × 10⁻³ मिलेगा। अब इसे अगर सॉल्व किया जाए तो ये बन जाता है 4 × 10⁻⁴ बन जाएगा, और इसको अगर आप इसका pH निकालें तो pH = -log/10 ऑफ H+ आयन बनेगा। इसके बाद अगर निकाला जाए तो ये माइनस बाहर ले लिया, लॉग ले लिया मैंने 4 का, और -log/10⁻⁴ कर दिया मैंने। यहाँ पे जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा, माइनस यहाँ पे कर दिया, ये 0.6 बन जाएगा, हमने लास्ट टाइम भी किया था। यहाँ पे 4 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 10⁻² ये है, यहाँ पे तो इंटू ही है ना, तो यहाँ प्लस होगा, ये माइनस बन जाएगा। 4 में से 0.6 माइनस करेंगे तो आएगा आंसर क्या, प्लस हो जाएगा, -3.4 आएगा, और फाइनली हमको pH मिल जाएगा 3.4। ये आंसर है, जो कि अप्रोक्सीमेट अगर आपके उसमें ऑप्शन दिए हुए तो 3 बोल सकते हैं, 3.4 आता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे क्या कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में, उसके बारे में इससे रिलेटेड और भी सम करेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।
चल रुके ना, सॉरी चलो भाई। ओके दोस्तों, तो ये हमने सम किया है, थोड़ा जल्दबाजी में किया है, तो आप क्या करोगे इसे देख लीजिए। मैंने क्या किया, सबसे पहले फिर से रिकॉल करा देता हूँ। यहाँ पे क्या दिया था, पीएच दिया था, यहाँ पे पीओएच दिया था। पीएच का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि मोनो बेसिक एसिड है, यहाँ पे डाई एसिडिक बेस था, इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया है। जो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था वो डबल हो जाएगा, बिकॉज सिंगल बेरियम हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसलिए जो कॉन्सेंट्रेशन था वो भी डबल हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देख के हम ये नहीं पता लगा सकते कि रिमेनिंग H+ बचेगा कि OH- आयन, उसके लिए नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, N1 V1 निकालेंगे, N1 और V2 निकालेंगे। देखो यहाँ पे N1 और ये तो मैंने बात कर दिया सॉल्व। N1 निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- आयन। उसके बाद जिसका भी नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा इन एक्वस सोल्यूशन वो रिमेनिंग बचेंगे। तो रिमेनिंग हमारा H+ आयन बचा था, उसके बाद हमने उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया। ये रिमेनिंग बचे हुए H+ आयन का मोल्स है, यहाँ पे वॉल्यूम है टोटल। वॉल्यूम हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लीटर और 0.5 लीटर को प्लस कर देंगे, 2.5 आ गया। 2.5 को हम 5.2 लिख सकते हैं रीअरेंज करके। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलता है 2/5 रीअरेंज करके। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया है 2/5 का मतलब 0.4 होता है, रीअरेंज करके 4 × 10⁻⁻4 कर दिया, 4 का लॉग होता है, मान लो मैं 0.6 होता है ना। और इसको सॉल्व करें तो -4 आएगा, सॉल्व करने पे फिर हमको 3.4 pH मिल जाता है। इसका मतलब ये एसिडिक सोल्यूशन है।